शिल्पा कैसे बर्थडे पे गिफ्ट काफी सारे मिले होंगे इस बार तो। अरे नहीं यार, हैं? बस प्यार मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। प्यार मतलब नहीं, इनका प्यार भी ऐसा मतलब डायमंड रिंग, फ्लैट हो गया, हॉलीडे, ये तो सब बड़ी कॉमन चीजें हो गई अभी। बिल्कुल नहीं। तो गिफ्ट क्या मिला फिर इस बार? बताना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। मेरे को पेन ड्राइव दी दिनेश ने मेरे बर्थडे पे। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा खाली पेन ड्राइव? कहता नहीं 8 गाने इसमें। हमारे तो ये तो खैर बड़े लोगों की बड़ी बात है। 9 लाख तो हमारे मोहल्ले में बाजी बच्चे का बर्थडे हो ना तो कटोरी पे उसका नाम लिखवा के दे देते हैं। तो जब तक बच्चा 12 साल का होता है उसका सेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, शिल्पा को देख के बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन इनका 5 साल का बड़ा प्यारा सा बेटा है वियान। 4 साल का। 4 साल का हो गया? हाँ। चलो अगले साल 5 साल का हो जाएगा। हाँ। शिल्पा, वियान नाम आपने रखा था राज ने, किसका ये आइडिया था? हम दोनों का था। इट वाज एक्चुअली अ डेरिवेटिव फ्रॉम वियन। तो राज चाहते थे कि ऐसा नाम हो जो लोग आसानी से प्रोनाउंस कर पाए। वियान। हाँ। अच्छा, पढ़े लिखे अमीर लोग कितना नाम रखते वक्त कितनी अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। हमारे कभी नहीं, हमारा मौसम के हिसाब से नाम हो जाते हैं। सीरियसली, हमारे बरसात हो रही हो ना तो लड़की का नाम रख देंगे वर्षा। लड़का सर्दियों में पैदा हो तो जाड़ा है, जाड़े इधर। दिवाली पे लड़का पैदा हुआ तो दीपक, लड़की हो गई तो दीपा। कोई रखता ही नहीं कोई। कोई ज्यादा खूबसूरत हुई तो पटाखा। और पता नहीं मेरी मम्मी डैडी ने क्या सोच के मेरा नाम रखा, क्योंकि एक अगर मैं गुजरात जाऊं या वडोदरा जाऊं तो शिल्पा बुलाएंगे तो शिल्पा 5 लड़कियां टर्न कर लेंगी। So I was like, Mom, what were you thinking? पर नहीं, बहुत अच्छा, आप पे सूट भी बहुत करता है। शिल्पा शिल्पा 4 चांद लगाए। आए तो फ्रूट लग रहा है हमारे। लाल पीले फ्रूट गर्मियों में। आपको दोनों देखे ना, अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी। ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी। देखो बाजी, कहते हैं ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। एक ही घर में इतनी खूबसूरती, 2 बहनें दोनों ही खूबसूरत। एक हमारे जैसे दिनेश 8 भाई हैं और ये ठीक निकला, बाकी आप देख लो। तो शमिता, मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती होंगी या स्कूल में, हाँ। तो मतलब तो लड़के तो काफी आगे पीछे मंडराते होंगे आपको देख के। आपने डैडी को देखा है? मेरे डैडी को देखा है। जेंट्स में को मैं ज्यादा दिखता नहीं। अरे शिल्पा वैसे इतनी स्वीट है, मुझे लगता है कभी किसी को डांटा होगा इसने आज तक। नहीं, पर इनकी देखो यार, एज डिफरेंस को भी जैसे ले लो, 5 साल से कम होना तो लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है। तो मैं ये पूछ रहा, जब आपने कभी अच्छा ऐसे होता है पाजी, जब कोई ना मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है, हाँ। तो दूसरा बच्चा घर में आता है, हाँ। तो बच्चे को बड़ी जेलसी होती है, क्योंकि उसको तो तभी तो इतनी सेंस। आपको हुई थी कभी जब शमिता पैदा हुई थी तो? ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता? आप तो छोटी सी थी। क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है। मम्मी से सुना है। अच्छा, अपेरेंटली मैं घर की लाडली थी, और जब शमिता आई घर में तो सडनली, और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे, बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी। किशनी थी मतलब हूँ। और शमिता आ गई गोरी चिट्टी, क्यूट सी बेबी, एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड। तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना, शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को, तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। हमारे पास आपकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं, आपकी बड़ी कम मिली, हमें मिली नहीं एक्चुअली। ये यहाँ पे दिखाएंगे जरा प्लीज। शमिता ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, सिर्फ न्यूबॉर्न पिक्चर्स है, क्योंकि वो इतनी क्यूट बच्ची थी। फिर सडनली जो न्यूबॉर्न से लेके एडोलेसेंट तक का जो पीरियड था, सारे जला के फाड़ के उसने मम्मी को बताया, बोला एक दिन कि किसी को देखने नहीं मिलेगा ये सारी गंदी। सॉरी, लेकिन मेरे ब्रेसेस थे, मेरे दांत शमिता एक्चुअली ऐसे थे विद गैप्स, या और वो टॉप हेयर कट, व्हाट वाज दैट? कटोरा हेयर कट। कटोरा हेयर कट क्या होता है? बोलो। जैसे मम्मी मुझे पता नहीं क्यों हम लोगों को सैलून बेचती नहीं थी। हाँ। चंद पैसों को सेव करने के लिए वो खुद बैठ के संडे के दिन हमारे बाल काटती थी, और उसका जो नतीजा निकलता था तो हम लोग ऐसे लगते थे कि जैसे पता नहीं really terrible looking चलो। तो ऐसे नहीं कि आज हम लोग मुझे तो लगा बचपन से आप बन के सवर के ऐसे खूबसूरत। नहीं प्लीज, आई वाज वेरी स्कैरी। फोटोग्राफ्स विल बी प्रूफ। तो आइए देखते हैं, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। कटोरी कट। I want to kill you. 3 लोग हैं इसमें। ये कहाँ से मिला फोटोग्राफ? ये शामी आंटी के पास से मिला। शिल्पा, ये 3 लोग हैं, मुझे बताएंगे आप सबसे इस तरफ वाली
नहीं नहीं, वो मैं हूँ। वो जो डिमेंटेड वाली है ना, वो मैं हूँ। हाँ, वो शमिता साइड में, जिसने हाथ में गिलास पकड़ा है। शमिता वैसे बहुत शमिता है आप जो गिलास में पकड़ा हुआ है। हाँ, गिलास तो बचपन में आप लड़का थी। मैं टॉमबॉय थी। और छोटा बच्चा कौन है और बीच में? वो मेरा कजिन है करण। अच्छा ओके, तो एक और पिक्चर है ये। Oh my God! ये शमिता इतनी क्यूट है, देखो इधर, पता नहीं क्या हो गया बीच में उसको। इसके बाद के पिक्चर्स मैंने जला दिए, यहाँ तक मैं क्यूट थी। हाँ, यहाँ तक। तो इसके बाद वाली भी है हमारे पास, जो आपने जला के दी थी ना, तो हम डस्टबिन में से उठा लाए थे, दिखाई आगे। कटोरा है सी। ऐसा लगता दोनों बच्चे गुम गए, थाने में बैठाए हुए इनको। दो बच्चियां, अगर इनके माँ बाप को खबर मिले तो प्लीज आके पुलिस स्टेशन से ले जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर राज कुंद्रा के लिए। आपने सच्ची में नहीं पहचाना था शिल्पा? यार क्या हुआ, when he started speaking, when he said ठरकी सिंह ना, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मुझे लगा you got somebody who looked a bit like Raj, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती ना, अरे यार तुम मेरे पति जैसे लगते हो। देख लो पाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं ये, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग कराने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप भी इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो। सीरियसली मतलब जी ये गलत फहमी है। ही रियली वो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं बता नहीं सकती। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा, वो निकलते हैं 9:30 को वियान को स्कूल छोड़ के, सीधे जाते हैं ऑफिस, एंड ही कम्स होम समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो 9:30-10। पाजी का इंटरव्यू भी देखा था, कहते मैं 20-20 घंटे ऑफिस में कभी कभी रहता हूँ, सिर्फ शावर लेने घर जाता हूँ। तो इसका मतलब हम क्या समझे, आपको बीवी की याद नहीं आती, शावर की याद आती है आपको? शावर ही लूंगा, बीवी पास नहीं आएगी। पाजी एक बात बताओ, जैसे अपनी शादी में होता है तो पंजाबी आदमी आप, अब सालियां जूते चुराती हैं, शमीना ने चुराए थे आपको? चुराए थे। कितने पैसे मिले थे आपको? अरे 50 लाख से ऑफर शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी, 50 लाख मांगे थे। जूते कितने के थे? 5000 दिया था। I know, see? ये हुआ बिजनेसमैन आदमी यार, बिजनेसमैन। बार्गेनिंग 50 लाख से शुरू हुई थी। What rubbish? 50 लाख। प्लीज 1 लाख से 1 लाख से और 5000 मिले मुझे। चलो वो अमाउंट याद है मुझे। अच्छा पाजी एक बात बताओ, हाँ जी। आप पंजाबी, शिल्पा साउथ से हैं, हाँ जी। आपकी शादी में खाना जो बना था वो क्या था, मतलब कैसा खाना बना था उसमें? परोठे भी मिले थे, डोसा भी मिला था। डोसा भी था? डोसा भी था। तो अपने पंजाबी लोग तो फैल जाते हैं शादियों में पाजी, अपना कोई ऐसा मेहमान है? इनके साइड के सारे फैल गए थे। नहीं, पंजाबी परिवार में शिल्पा शेट्टी बहू बन के आ गई तो वैसे ही, ओए साडी बहू। बाय गॉड कितना पीते हैं यार पंजाबी। तो साउथ इंडियंस कम नहीं है, we also हाँ, drink. शेट्टीज। शमिता ये इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। You should not be talking about this. It's national television. You brought it up. तो पाजी वैसे ऐसे ही पर्सनली पूछ रहा हूँ, मतलब इतने ज्यादा बिजनेस संभालने मुश्किल है कि खूबसूरत बीवी के नखरे, सर इसलिए तो मैं इतने बिजनेस करता हूँ कि इनको संभाल सके। बंदा हाजिर जवाब है यार पूरा। पाजी जब आपकी शादी हुई थी तो आपके दोस्तों ने, जैसे दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपनी तरफ से अपना हक मान लेते हैं। हाँ। कि दुल्हन की साइड से जो बहनें हैं तो वो अपना लगे रहते हैं। रिबन काटते वक्त ना बड़े पंगे लेते हैं ऐसे। मैंने कहा जी हमसे भी कटवा लो, चाहे शक्ल कैसी भी हो। तो शमिता आप पे राज के फ्रेंड्स ने कोई लाइन वगैरह मारी थी कि नहीं? इनकी कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, that's not still single. और इसको चाहिए 6 पैक वाला आदमी, हत्ता कट्टा गबरू जवान। God, what हम लोग सब rubbish. खाते पीते घर के हैं तो मुश्किल है नहीं। हाँ, अपने तो सारे वैसे ही एक्चुअली, पराठे खा के पेट पे आना। और जी शमिता जी, और जी तो मतलब इसलिए नहीं। तो वैसे शमिता कैसा लड़का चाहिए आपको? हाँ शमिता कैसा आज लड़का बता ही दो आज। आप बता दो भाई। और नीचे एक नंबर छोड़ देना मेरा नीचे। जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं मेंटली, इमोशनली। कनेक्ट कैसे? वाईफाई से करें क्या? कैसे कनेक्ट करें? मतलब कनेक्ट कैसे? शिल्पा आपने राज के साथ कनेक्ट किया था जब शादी हुई थी? बताओ ना, बड़ी बहन है तो ये बताएं। इंस्टेंट कनेक्शन। इंस्टेंट कनेक्शन था। इंस्टेंट कनेक्शन। एग्जैक्टली मैं राज को आई थिंक शादी से पहले लकीली आई हैड अ चांस टू गेट टू नो हिम एंड मुझे वो बहुत पसंद आए
अच्छा। तो आई थिंक मैंने शिल्पा को भी बोला उस वक्त कि भैया मुझे तो बड़े बड़े अच्छे लगे, प्लीज शादी कर लो। मतलब इट हैड टू फर्स्ट सूट शमिता। चलो गुड। पर ये दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार है, साथ में काफी टाइम स्पेंड करती हैं। पाजी कभी आपको इस बात से गुस्सा नहीं आता भी थोड़ा टाइम अपनी बहन को मेरे लिए भी छोड़ दो? कभी ऐसा हुआ कभी आपने हॉलीडे? एक बार ये फोन पे लग जाती है तो एक घंटा 1.5 घंटा मतलब चांस नहीं मिलता। अच्छा। अभी वेटिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं जंप मारने जा रहा हूँ बिल्डिंग के बाहर, तो फर्क नहीं है। फोन पे लगे रहते हैं। अच्छा हाँ, मेरे नेल्स ना इस बार ये कलर मैंने चूज था, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी दिस कलर, यू नो। ये लिपस्टिक ना, हमारी डिस्कशंस नेल्स के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होती। हमारे लंबे डिस्कशंस अलग चीजों पे होती है। जब इनकी शादी हो गई थी तो आई थिंक मैं डिप्रेशन में चली, आई वॉज हैप्पी बट मैं ऑल्सो डिप्रेशन में चली गई थी 1 महीने के लिए, बिकॉज यू नो जब शिल्पा घर में होती थी तो वी ऑल न्यू बिकॉज शी वुड लाफ सो लाउडली, यू नो, वी ऑल मिस दैट। एक आउटलेट भी होता है। सिद्धू बाजी को ले जाओ घर। सॉरी। बट आई थिंक आगे क्या आए हो तुम? मिस कर रही हो। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा यूज्ड टू होने के लिए कि अभी इनकी शादी हो गई और ये चले गए घर से। लेकिन मेरा बहुत फायदा हुआ, मेरा बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ आपका? जब इनसे शादी की तो ये थोड़ी घरेलू, होमली, 9 बजे के बाद 7 बजे खाना खा लेगी, 9 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना, बुक पढ़ के सो जाना है। तो समटाइम्स आई लाइक टू पार्टी, तो मैं फ़ोन करता था साली को, डार्लिंग फ्राइडे नाइट लेट्स पार्टी। साली बोलती थी चलो, कभी मना नहीं करती थी। तो जब पार्टी करनी होती है साली याद, जब घर पे बुक वुक पढ़ना होता है, टीवी देखना होता है, कपिल शर्मा शो देखना होता है तो मैडम के साथ, तो मेरे पास 2 in 1 है। पैकेज डील है शेट्टी सिस्टर। तभी मैं इसकी शादी ज़्यादा पुश नहीं कर रहा। हो तो हो, नहीं हो। पाजी शिल्पा तो फिल्में करती हैं। पाजी अगर आपको कोई रोमांटिक फिल्म ऑफर हो तो आप किस हीरोइन के साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? शिल्पा ऑप्शन में नहीं है। इसके हाथ से मालूम है इसको। मुझे पता है कौन बोलेंगे। क्या? दीपिका पादुकोण। ये भाई, ये देखो यार, तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? ठहरो यार, हमारा बंदा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ। हमारा बंदा दीपिका पादुकोण का इतना दीवाना है, और वो जब सुनता है ना कि कोई दीपिका को लाइक करता है तो उसका मुंह देखो कैसे एकदम से देखो। पाजी शिल्पा शेट्टी से आपने शादी कर ली, दीपिका के पीछे आप पड़े, हम मर जाएं? हम कहाँ जाएं? और शमिता शेट्टी के साथ पार्टी करते हो? उनके साथ पार्टी करें, उनके साथ शादी कर ली, रोमांस उनके साथ करेंगे, तो हम चले जाएं मुल्क छोड़ के? क्रिस गेल आया तो वो कहता आई लाइक दीपिका पादुकोण। मेरा पहली बार दिल करे मैं सिक्योरिटी बुलवा के क्रिस गेल। आईजीटी का ये सीजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एक से बढ़ के एक टैलेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली जब इनको पता चला कि इंडिया का सबसे टैलेंटेड बंदा तो कहीं और है, वहां आ गए। वाह, हमारे पास आज कितनी ब्यूटी है, हरी औरतें, पीली औरतें। मैं वो अमरूद वाला जोक माइंड ब्लोइंग था। आई नो। ये हरी हरी ड्रेस बड़ी पहनती जब से कोरोना काल शुरू हुआ ना। एक दिन हरी ड्रेस 3 दिन तक पहनी, इधर धनिया निकल आया इनके। आप किरण जी को नहीं लेके आए? किरण जी आई नहीं। अच्छा मैं समझ गया। नहीं ठीक है। एक बंदा होना चाहिए जो कुर्सी पे ध्यान रखे पीछे। किरण जी आ नहीं पाई, मुझे पता है। वो हमारे शो की भीष्म पिता माँ है। तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक रिसर्च में सामने आया है कि ये जो क्राइम हो रहा है ना दूसरों की कुर्सियां हड़पने का, इसमें महिला अपराधी सबसे आगे हैं। तो अच्छा, शिल्पा जी इतनी फिट हैं, ऊपर से इनकी हाइट देखो कितनी लंबी। तो दर्शकों का सवाल था, कहते हैं कि आपको भी 2 ही वैक्सीन लगी हैं कि 2-2 की 4 लगी हैं? पहली वाली तो आपकी घुटनों के नीचे रह गई होगी। पर मैंने देखा शिल्पा जी इतना ध्यान रखती ना फिटनेस का। जैसे हमारा पांडे ना ड्रम वाला, देखो इसको 5-6 किलो बढ़ जाए इसको तो पता नहीं चलता। 10-12 इंच पेट बढ़ जाए पता नहीं चलता। पता तब चलता है इसकी पैंट का बटन टूट के नीचे गिरता ना, लोग बताते हैं आपका कुछ नीचे गिरा है। फिर भी जिम नहीं जाता, फिर दर्जी के पास जाता, 2 इंच और खोल दे। कितना खुलवाएगा भाई?
बेचारा पांडे। बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। मान लो आज हमारे शो पे आए हैं, अभी दूसरे शो पे जज बने हुए हैं, फिर इनका एक सिंगल आ जाएगा, फिर फिल्म में आ जाएंगे, कभी जैकलिन के साथ वीडियो बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। गर्मियां होंगी इंडोर काम पकड़ देते हैं, सर्दियां होती हैं आउटडोर काम पकड़ देते हैं। अच्छा कितना काम आप कर रहे हो, कितनी EMI बची है? मतलब मेहनती आदमी है। ये फ्री नहीं बैठते हैं जी, और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहाँ इनको बिठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है, आपको पता होगी अंदर की बात। ये तो है। हाँ। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। मेरी भी ले गए। अरे मनोज भाई जब लास्ट टाइम आए थे, आपने अर्चना जी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा था, तो आपने दिल से कहा था कि आपके ऊपर कोई दबाव था? किसी ने बुलवाया था आपसे? वो अर्चना जी को जब मैं देखता हूँ मुझे जलवा याद आता है और हमेशा याद आता रहेगा। हाय मनोज, थैंक यू। अर्चना जी स्टाइल, अर्चना जी स्वैग, अर्चना जी इज एवरीथिंग दैट मनोज मुंतशिर वांट्स अ वुमन टू बी। उस गाने में नसीर साहब रोमांटिक थे बस, उस गाने में, उसके बाद से सीरियस हुए वो। जलवा उन्होंने पहले देख लिया था ना, उनके साथ ही तो शूट किया था। आप कुछ कह रहे थे, एक और शेर आप मैंने सुना लिख के लाए अर्चना जी के लिए। अगर मुझे देखकर इंस्पायर हो जाओ मनोज तो बोल दो आज। इंस्पायर तो मैं हुआ पड़ा हूँ बहुत जमाने से। इंस्पायर ही हो ना, कई लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके। अच्छा सुनो, मैं अर्चना जी के लिए तो खैर कह ही देता हूँ, शिल्पा जी मेरे बगल बैठी हैं, इनके लिए भी कह देता हूँ, और जितनी भी सुंदर लड़कियां यहाँ सब बैठी हैं, और हर लड़की सुंदर होती है। सच कपिल जी, हर दोस्त कमीना और हर लड़की सुंदर होती है। वाह क्या बात है। अर्चना जी तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। वाह। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। पूरा नहीं हुआ है जी जी। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वाह वाह। That's you, I love you, अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि आज ये धर्म संकट में ना पड़ जाए, दोनों के लिए बोलना पड़ेगा ना। अभी देखो ये नाराज होंगी तो मरकट आसन करवाएंगी, उनकी तारीफ में कुछ ना कहते आपको, सीधा आपके मुंतशिर से पकड़ती है। शिल्पा जी के लिए भी तो एक हो जाए फिर। शिल्पा जी के लिए मैं सुना तो दूंगा, लेकिन शिल्पा जी के लिए ये बहुत अत्याचार है क्योंकि ऐसे बच्चे ना पब्लिक स्कूल में मॉनिटर होते हैं। ये मेरे बगल में बैठती हैं जी, और ये मेरे बगल में बैठना अपने आप में एक अनुभव है। हाँ। अच्छा है बुरा ये बताएंगी। मैं देख रही हूँ पाइनएप्पल मैं उठा के मारूं कि नहीं। अच्छा अनुभव नहीं है आपके लिए? कैसा है? मेरे लिए तो अच्छा ही है। मेरे लिए तो एकदम हरा भरा पीला अनुभव है। आप डिसाइड करें। दोनों के बीच में बहुत नोक-झोंक होती है। अर्चना जी, हाँ जी, वो कोई इंस्टिगेट नहीं करता है। होता ये है कि ये हैं दीवा और मैं हूँ देसी बॉय, हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डेडली है। ये जब आती हैं अपना टिफिन खोलती हैं, अच्छा, टिफिन में ऐसी चीजें मिलती हैं। एक इतनी बड़ी कोई चीज निकलती है जो एकदम आलू जैसी। What is that? नहाई धोई हुई आलू। नहाई धोई और मैं इनसे पूछता हूँ, मैं कुछ ये आप आलू खा रही हैं इसे उबाल के आलू? ये फिग है, अंजीर है। ड्राइड फिग को जब आप सोक करते हैं तो वो फूल जाता है ना, वो जैसे गोल सी होती है। हाँ तो मैं वैसे अभी चलो मेरे को मौका मिला है, वहां तो मौका तो मुझे कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब, और हम क्यों नहीं खाते हो? हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? आप बहुत बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में। पेलियो के केक, तो केक वेक ही तो खाते हैं। अंजीर जिसका नाम अंजीर फिग है, वो कैसे खा सकते हो आप में से कितनों को पता है कि एक चीज होती है एसफोटोडिया, क्या बोल दो? एसिफिटीडिया। एसिफिटीडिया, ये तो बीमारी बोलो ना, बीमारी होता है। क्या भाई? हींग है, होता है। एसिफिटीडिया हींग को बोलते हैं। किसको? हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को एसिफिटीडिया बोलते हैं। और वो एसिफिटीडिया जब आप बोलते हैं हींग को तो लगता है हींग कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होके आई है। अच्छा, हींग को बोलते हैं एसिफिडिटिया। यस राइट। एसिफिडिटिया बोलो, फिर स्मेल नहीं आती उसमें से।
शिल्पा जी, एक सवाल था, ये भाई साहब जो आए हैं चश्मे पहन के बैठे, उनका सवाल था कि जब आप घर जाके ये बैंगल्स और इयर रिंग्स उतारती तो कितने किलो कम हो जाता है आपका? अच्छा सवाल है ये, बहुत किलो के हैं यार ये। तो आपको तो जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आप यूं कर लेते होंगे बीच में। पर मैंने एक चीज देखी है, टैलेंट को ढूंढना परखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट आया, वो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता कि ये जो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा है, अगर इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये हमारे साथ क्या करेगा? ये हमारे साथ है किरण जी, वो ऐसा होने नहीं देंगी। किरण जी हमें बचा के रखती हैं सारा, हमारी वो प्रोटेक्शन देखती हैं, वो दूर ही रखती हैं, वो स्टेज से इधर आने नहीं देते किसी को। शिल्पा मैम को मैंने देखा है, जब भी ये कोई खतरनाक स्टंट देखती ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अलग से एक डॉक्टर रखा हुआ है इनके सेट पे, कि अगर इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती, पर प्रॉब्लम ये उस डॉक्टर की इनको देख के तेज हो जाती है। तो उस डॉक्टर ने अपने लिए एक डॉक्टर रखा हुआ है, और उस डॉक्टर को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेमेंट पे है ही नहीं। वो इसी पे है कि मैं 45 मिनट लगातार देखूंगा, फिर 3-3 मिनट देखूंगा, जाते हुए 2 मिनट देखूंगा। कपिल सर, जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है, और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना। हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ अब कितने तरीके से कर लोगे? है, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ही मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता कमेंट। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है, और क्या रोना है तो रो लेते हैं। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे, बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, अभी उससे बेटर क्या करूं? अच्छा, बादशाह इमोशनल हो जाता है। हाँ, बादशाह तो आईजीटी की नेहा कक्कड़ हो आप। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया आईजीटी पे, किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं, और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है आईजीटी पे। फिर मनोज जी आ जाते हैं, और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते। बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा? कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़का तात्पर्य का मतलब तो मेरे को शो पे आगे तात्पर्य बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। पुलिस। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए मुझे, चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने? बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला? किसकी मृत्यु शैया पे जो? दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या? तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए। ओहो, तो चाय को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला। मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। एक कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेज़े तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल दी। ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए, मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा सा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे वो।
मनोज जी एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार, तन बदन एंड ऑल दैट। तन बदन पे तो हिंदी भी है। किस प्रकार के अत्याचार होते हैं आप पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा, और वो टैलेंट दिखाते हैं तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह। इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को? हाँ, गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका। नहीं, वो शर्करा दंडिका तो ये जो कह रहे हैं उसको आप इस पे तोड़ते हैं, जंघा पे। तो ये जंघा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ, तो सोटी मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हो सकता है, मतलब हर चीज बताने की भी नहीं होती ऐसे। अच्छा, कभी कभी ये तो होता आपने तोड़ दी वहां पे, यस यू आर द बेस्ट। जब आदमी, स्पेशली आदमी लोगों के साथ होता ना, बाद में टूट जाता ना, तो किसी को बताते नहीं कि लगी है, या मौके अंदर जाके आदमी करता है, आगे से नहीं करना। आपने कभी ऐसा किया? एक बारी वो टूटा ही नहीं था। एक बारी मैंने पता है कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो नकली से रखते हैं, वो आसानी से टूटने वाले रखते हैं। अच्छा। पता नहीं किस बंदे ने असली वाला रख दिया। मैं ऐसे ही हो गया, मतलब कि। अच्छा, you know, I forgot to say before you forget, इनमें भी काफी सारा टैलेंट है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक फैसेट देखते हैं हम, रैपिंग वैपिंग और गाना वाना, लेकिन एक बहुत ही अलग टैलेंट है। ये बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ओह वाह। पाजी ऐसे थोड़ी यार, पाजी ऐसे। शिल्पा शेट्टी तारीफ कर रही है। पाजी मेरा टैलेंट है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। हम जजेस पैनल पे बैठ के बोलते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। बादशाह, ओ बादशाह। ओके, आराम। तहलका देखी है भाई फिल्म आपने? तहलका, हाँ। किसने नहीं देखी? हाँ। पहले ही बता रहे ताकि अगर सही ना निकली तो पहले पहचान ले। तहलका वाले अमरीश पुरी साहब, प्लीज प्लीज पाजी। अरे भाई खाओ। अरे भाई आज तुम्हारा श्राद्ध है। अरे भाई बादशाह, भाई तुम भी तो कुछ निकालो। शोम 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 शामो शा शा। ओह सनी पाजी, एक सनी पाजी बहुत अच्छा निकल वाली। मैं तो उन्होंने थप्पड़ ही नहीं मारा बस। ओह, बट इतना मजा आता है ना मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे। इमेजिन मैं I get paid also for this मजा। मजा आता है ना, दूसरे का टैलेंट है, आप पैसे कमा रहे हो, होता ही है। शिल्पा जी ना, और भी इनका एक चीज है, जो किसी का डांस पसंद आता है ना, तो ये रिस्पेक्ट में सैंडल उतार के उनको गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट नहीं करती मैं। हाँ। ये बादशाह ने मुझे सिखाया हुआ है। क्या? हाँ, ये डांसर्स में ऐसा होता है ना, शूज दे देते अपना। हाँ, तो हिप हॉप वर्ल्ड में ये आई थॉट जस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स समथिंग दैट यू नो लोग जाने, रिस्पेक्ट के तौर पे आप जूते निकाल के आप गिफ्ट करते, वो गिफ्ट नहीं करते हैं आप, बेसिकली आप स्टेज पे रख देते हैं कि नॉर्मली हम लोग, अफजाई करते हैं। हम लोगों की मम्मियां जब चप्पल उतारती थी तो हम स्टैंड ले लेते थे ना, कि मम्मी ने चप्पल उतारी है तो हम लोग स्टार्ट ले लेते कि अच्छा। तो अब तो है ना, स्टार्ट ले लेते।
अब तो चलो शो इतना हिट है, लोगों को पता है, पर पहली बार जब किसी ने परफॉर्म किया और आपने कहा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रुको, तो आपने जब चप्पल उतारी थी तो सामने वाला डरा नहीं कि क्या कर रही हैं? ऐसे 2-3 लोग आए हुए थे हमारे शो पे। पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। शिल्पा, आपको पता है हमारा वो जो तबले पे बैठता ना आकाश, हाँ, इसको देख के एक बार लड़की ने चप्पल उतारा, इसको लगा रिस्पेक्ट देने लगी है, ये खड़ा हो गया। उसने उतार के 2 गर्दन पे मारी, इसको लगा शाबाश दे रही है। वो तो जब नाक पे होठों पे पड़ने लगी तब इसको पता चला मार पड़ रही है। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में तो इतना सारा टैलेंट आया, तो कितनी जोड़ी सैंडल आप दे चुकी हैं गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब वो डाल के मतलब फेंक देती हूँ और फिर उठा लेती हूँ। ओह पाजी यार, ये बड़ा मुश्किल है, ये जो आप दाढ़ी में आपने डिजाइन डलवाया मतलब इतना बड़ा काम, इसमें टाइम लगता है। यहाँ से ढूंढ के पहले लेकिन बाहर निकालनी है इसको मेंटेन करने के लिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। आप कितने क्यूट, कभी किसने आपके गाल नहीं खींचे कि ऐसे नहीं? नहीं। कितना नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, आप भी बहुत हॉट लग रहे हैं मेरे भाई की तरह। हॉट? अब तो शादी हो गई भाई, अब मान जाओ, भाभी देखती होंगी शो। मेरे को लाइन ही भुला दी, मैंने क्या पूछ लिया आगे। यही एक दिन होता है जब मैं आके भूल जाता हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ। आके याद दिलाते हैं लोग मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साकिब, आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं। थैंक यू भाई। हुमा से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं आप। मेरे दोनों भाइयों को नजर ना लगे। भाइयों बोल दिया। आइए दोनों भाइयों के साथ विराजमान हो जाइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। क्राइसिस चल रहा है। I know, आपने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार की, आप आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, हमको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्राइसिस चल रहा है बट आप लोग हम सबको हंसा रहे हैं, मतलब इतनी जान जोखिम में डाल के, सो उसका बहुत बहुत थैंक यू हमें हंसाने के लिए। थैंक यू हुमा। सो इतने भारी भरकम वर्ड, देखा ये होती मोहब्बत, ग्रेटिट्यूड। आजकल ना दुनिया मटेरियलिस्टिक बड़ी हो गई है। जैसे हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं हुमा, ये हमारे घर की सारी नॉलेज रखती हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक नहीं बताया कितने भाई बहन हैं। अच्छा, अगर मैं बता देती कि हम 4 भाई बहन हैं तो तू मेरी पेमेंट 4 गुना बढ़ा देता क्या? हर बात में पैसा, देखा। पर ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। चलो आगे आपकी सहेली साथ में। यस। ये पैसा ही है जो भाई बहनों में दरार कम कर सकता है। हाँ। अगर आप भाई बहनों को हिस्से से ज्यादा दे दो तो। अर्चना जी का उल्टा है। क्या? ये इनका भाई इनको राखी बांधता ना। नहीं सॉरी, ये सही बोला। इनका भाई इनको राखी बात, प्लीज मेरी प्रोटेक्शन कर देना। वैसे आप दोनों में से अर्चना जी कौन है, मतलब फायदा कौन उठाता है? हुमा? थोड़ा सा मैं उठाती पर आप बड़ी बहन है उसकी, राइट? हाँ। तो बड़ी बहन तो वैसे प्यार से छोटे भाई को वैसे गिफ्ट दे देती है, राखी का इंतजार अरे क्यों ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई, 4 बर्थडे चले गए पिछले, कुछ गिफ्ट नहीं मिला। क्यों हुमा? गिफ्ट क्या होता है यार? मोहब्बत प्यार कुछ होता है, नहीं होता है? भाई बहन के रिश्ते में तो वो करता ही होगा ना बाहर। बाहर करता है ना, बहन को नहीं करता मोहब्बत। आप लड़ लो, सैनिटाइज करके लड़ लो आप। देखो हमारा बजट कितना बढ़ गया है। ये क्या है? पता नहीं, जब हाथ करते हो तब नहीं चलता, हाथ पीछे गले तो। मैंने ना ये राखी वाली बात इसलिए पूछी कि गिफ्ट विफ्ट वाली, क्योंकि बचपन में मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, मेरे पापा मूंगफली लाते थे ना सर्दियों में, तो हम 3 भाई बहन थे, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, ऐसे ढेरियां बना देती थी कि ये तेरी, ये तेरे भाई की, ये तेरी बहन की, ताकि लड़ाई ना हो। आप में ऐसा होता था? तो शुरू से अमीर? नहीं भाई, शुरू से अमीर तो नहीं, बट एक दिक्कत होती थी कि मिलता दोनों को बराबर था। मैं थोड़ा हिरसू, समझते हैं आप क्या होता है? हिरसू जो हिरस करता है, अच्छा। जो मतलब थोड़ा ग्रीड होता है उसे खाने को लेके। तो मैं अपना चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स जो भी मिलते थे, मैं पहले 5 मिनट में खा लेता था। हुमा वो एक चॉकलेट खाने में 2 दिन लगाती थी और रोज 1 क्यूब तोड़ के आती थी, मुझे ऐसे दिखाती थी, थोड़ा आधा बाइट लेती थी। तो ये इसलिए किया है मेरे साथ। यार ये सही ऑब्जर्वेशन है। पता है मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं अपनी मूंगफली फटाफट खा लेता था, मेरी बहन की बच जाती थी, फिर मैं उसके पास जाता था, हम दोनों खाए। कितनी क्यूट बातें होती है ना। एक बार I have to tell you, एक बार साकिब को मैंने ऑलमोस्ट मार दिया था। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और ये चीटिंग कर रहा था एज ऑलवेज, और बाकी सब इसके दोस्त थे, सारे बॉयज थे, सब इसकी साइड लेते। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऐसे बॉल ली, ऐसे ये सेब की तरह ऐसे बॉल थी, मैंने तेज से मार दी इसको, और वो यहाँ लगी और वो गिर गया, तो मुझे लगा मर गया।
तो फिर मैंने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कि मैं घर छोड़ के भाग जाती हूँ बिकॉज अब मैंने इसे मार दिया तो मम्मी पापा बड़ा गुस्सा होंगे। ये कितनी उम्र की थी तब आप जब आपने ये कांड किया? 10 or something। बाप रे। 10 or whatever। फिर तो मैं उठ गया 5-10 मिनट बाद, थोड़ा हिला विला तो इसको लगा अरे टिकट, बस की टिकट कैंसिल करा। तो ये उधर ही थी क्या स्टेशन से वापस आई? नहीं बैग आ गया था, घर से जा रही थी, निकल गई थी। हुमा वैसे आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? बचपन से। ये अच्छी बात होती है। बट इसने घर में झूठ बहुत बोले भाई। क्या? बहुत झूठ बोले। पहले साइंस दिलवा दी घर वालों ने ना 11th में मिलते ही, तुम इंटेलिजेंट हो, घर की लड़की, तुम साइंस करो। अच्छा। तो फिर जब साइंस पल्ले नहीं पड़ी 11th में, तो फिर बोल दिया मुझे ना मम्मी IFS ऑफिसर बनना है। पहले तो हमें ही लग गया IFS होता क्या है, IPS सुना था सर, इंडियन फॉरेन सर्विस। अच्छा, फॉरेन सर्विस। पापा अलग इम्प्रेस हो गए कि मेरी बेटी IFS बनेगी, तो इसको आर्ट्स करा दी। फिर एक दिन आके बोली मुझे ना प्लेस डायरेक्ट करने। तो पापा ने बोला एक्टिंग करनी? कह रहे नहीं पापा मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके इसने अपनी गाड़ी चालू की। फिर एक दिन बोल दिया कि मुझे अभिषेक बच्चन के साथ ऐड मिल गया। तो मेरे पापा ने कहा तू तो डायरेक्टर बनने गई थी, ये ऐड कैसे कर लिया तूने? तीनों सब्जेक्ट आपस में नहीं मिलते। कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस और अभी ये। मैं बचपन में थोड़ा झूठ बोलती थी। थोड़ा? बहुत। काफी लग रहा है। नहीं एक्चुअली हुआ क्या था मैम कि मेरे को ना बचपन में बहुत एम्बैरस लगता था कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बोलूंगी तो लोग ऐसे हंसेंगे कि अरे तुम मिडिल क्लास की दिल्ली की लड़की हो, तुमको हीरोइन बनना है मतलब। तो आई थॉट वो ड्रीम बहुत ही अनइमेजिनेबल है। तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता था कि कुछ तरीका निकाल के बॉम्बे कैसे जाया जाए। बट शातिर थी शुरू से आप। बट मेरे लिए आसान कर दिया ना, जब ये चली गई फिर मेरा भी मन हुआ। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि कभी-कभी ऐसा बचपन में होता ना कि बड़ी बहन वैसी गई है बाहर, जा बेटा तू भी चले जा बहन के साथ, भाई जा रहा। घर वालों को यही लगा था। अच्छा। और घर वालों को लगा था कि मेरे को दिखने आया, इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आया था ये। ये सच न्यूज़ है। वाह। मम्मी पापा को लग रहा है कि वो कोई जुर्म है क्या? नहीं कोई जुर्म नहीं है। प्यार के लिए चीजें करनी चाहिए दुनिया में। बेटा कहाँ है तुम्हारा वो प्यार आजकल? वो अपने प्यार के साथ। अच्छा, पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी, हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय भाजी के साथ। वेरी ब्लेस्ड है आप। मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड है, सब लोग घर पे फंसे हुए हैं, हम लोग बहुत डिप्रेस थे ऑलमोस्ट कि यार कुछ काम शुरू हो जाए, कुछ हो। सो आई वाज लाइक नहीं काम करेंगे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन बेल बॉटम। और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए। क्या बात। एक्चुअली होता है अक्षय भाजी के साथ, डायरेक्टर आके बोलता है पैकअप हो गया सर, अब आप जा सकते हैं। कहते हैं तुम निकलो, ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं। वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने, है ना। तो ये लॉकडाउन में भी जो आपने जाके रिस्क भी लिया, क्योंकि लोग डर भी रहे थे घर से बाहर निकलने में, अब तो थोड़ा पैनिक कम हो गया है, तो ये इंस्पिरेशन अक्षय भाजी से मिली या आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं? खर्चे भी थोड़े ज्यादा हैं। नहीं बट आई थिंक अक्षय साहब हम सबके लिए इंस्पिरेशन है एक्चुअली। अच्छा, अक्षय भाजी पहले ऐसे इंसान है, जब लॉकडाउन हुआ ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी वही कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके सैनिटाइज करे, दूर रहे। और फिर बाद में अपनी शूटिंग डेट्स आ रही थी ना करीब, फिर एक ऐड शुरू की थी, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात रखें, काम पे निकले। वाह, लव यू अक्षय भाजी, क्या बात है। तो फिर ये जब लॉकडाउन में मेड्स वगैरह तो आ नहीं रही थी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो फिर घर पे काम कौन करता था दोनों में से? थोड़ी खिटपिट हुई कि आज तू खाना बना दे, आज मैं खाना बना देती हूँ, आज तू सफाई कर दे, ये कर दे। फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट पकड़ लिया। कौन सा? बर्तन। बर्तन बेस्ट आइटम है भाई, कोई उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं है, वो एक ही जगह खड़ा रहना है, वही धोना है और उधर हाथ धो के। एक और चीज बताऊं, उसमें अगर गर्म पानी डाल दो ना आधा घंटा, वो नरम हो जाता है। बढ़िया। मतलब मैंने सीखा, किसी से सुना था। अच्छा 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 अच्छा। बाकी मेरी नाखूनों में अभी भी हल्दी फंसी हुई है। आप कुछ कह रही थी? सॉरी। मैं कहती एक दिन नहीं गया है खाना बनाने, एक दिन नहीं गया। मैंने बनाया भाई, मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल पे लेता था कि मैंने कहा आप जैसा बताओगे वैसा बनाऊंगा। फिर वो अच्छा नहीं बना एक दिन, तो मैंने कहा आपको आता ही नहीं है खाना बनाना, आपको गलत खाना खिला रहे होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना हुमा, बचपन में एक भाई बहन जो भी स्कूल में पढ़ रहा है छोटा, अगर कोई शरारत करे तो उसके बड़े भाई या बहन को बुला के शिकायत करते हैं टीचर। तो आपको कभी बचपन में ऐसे बुलाया इसके स्कूल? बहुत दफे। हम तो ऐसे बिहेव करते, सेम स्कूल में थे भाई, हम लोग बात ही नहीं करते, ऐसे बिहेव करते थे कि जानते ही नहीं दूसरे को। ये हेड गर्ल थी स्कूल की। अच्छा। तो वो अलग सा एक प्रेशर रहता था ना छोटे भाई पे, अरे हेड गर्ल का छोटा भाई है, ये और ये था अलग प्रेशर, एकदम निकम्मा। और मैं था स्पोर्ट्स
डिपार्टमेंट में, कैप्टन छोड़ो, डिपार्टमेंट में था मैं अपना। हमने क्लासेस अटेंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो हमेशा आई वाज कॉल्ड आउट। और फिर बेचारी मेरी बहन की बेइज्जती होती थी असेंबली में। हुआ है ऐसा थोड़ा बहुत। बहन की बेइज्जती होती थी, ये नहीं बोलते मेरी हो रही थी। अरे अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होनी है। तो फिर बड़े होके ये चला सिलसिला, कभी इंडस्ट्री में किसी ने बुलाया का हुमा तुम्हारा भाई बड़ा नोटी है? नहीं, पता नहीं इंडस्ट्री में लोगों को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लड़का है, कितना वेल बिहेव्ड है, लड़कियों का बड़ा ख्याल रखता है। वो बेचारी पार्टी में अकेली होती है तो उनको दिखता है कि यू नीड एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू। मैंने तो सुना आप हमेशा सबको बोलते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है। मैं तो बोलती हूँ। ये क्या बोल रही मैं तो बोलती हूँ ठीक नहीं है, बदमाश है। एक ही स्टेटमेंट में पलट जाती हो यार। अभी बोला सबसे अच्छा लड़का है, संस्कारी है, आप बोल रही है अच्छा। मैं बोल रही इंडस्ट्री में ऐसा है तुम्हारे बारे में झूठा मूठा कि बहुत अच्छा लड़का है। पता नहीं क्यों लगता है लोगों को तुम बहुत ऐसे वेल बिहेव्ड हो। होगा ना, सच होगी इसमें सच्चाई, ऐसी बातें नहीं बनती है। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, आजकल फेक न्यूज भी बड़ी बनती है। भाई बना लिया, आप क्या साइड ले रहे हो यार? भाई बना लिया आपको। ओ यार बस। अच्छा, एक पर्सनल सवाल था। बचपन में क्या होता है ना, कभी मेहमान आए तो घर वालों को बड़ा शौक होता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, आओ बेटा गा के सिखाओ। जैसे मुझे ना हमेशा बोलते थे कि डांस करके दिखाओ, मैं डांस करता था तो बड़े खुश होते थे। मुझे बड़े होके अब्बास मस्तान ने बताया कि खुश नहीं होते थे, हंसते थे लोग तेरा डांस। तो फिर मैंने अभी अवॉइड करना शुरू किया डांस। क्यों ऐसा? आप तो अच्छा डांस करते हो। नहीं, वो मतलब ऐसे देखा मैंने भी, आपने जो आप ये करते हो पूरा वो जो किया, एक ही स्टेप पता है इसे, वो ही करता रहता है। अर्चना जी जैसे बचपन में जब छोटी थी ना, ये 125 साल पहले की बात है। 124। तो इनके मम्मी पापा कहते थे बेटे टैलेंट दिखाओ। तो फिर ये मेहमान के सामने जितनी बर्फी पड़ी होती थी 1 सेकंड में खा जाती थी। अब मैं आपको राज की बात बताऊं हुमा, इनके ना यहाँ पे डिवाइडर है जीभ में। तो ये एक ही टाइम से ना अलग अलग जबड़े से, इधर से मीठा इधर से नमकीन खा लेती है। तो जब आपके घर में मेहमान आते थे तो आपके मम्मी पापा बोलते थे बेटा दिखाओ टैलेंट? ये डांस करके दिखाता था भाई। वो बंद भी हो गया एक दिन। कैसे? पता है कैसे? बड़ा सॉलिड बंद कराया वो। थैंक यू गुप्ता अंकल को। वो एक बार गुप्ता अंकल आ गए, उनके बेटे ने समर वेकेशन में शामक डावर ज्वाइन किया था। अच्छा। मम्मी पापा को पता नहीं था। अच्छा। कॉलोनी का डांसर बना हुआ था मैं। तो उन्होंने बोला बेटा गुप्ता अंकल है, नाच के दिखाओ। तो अपना हम्मा हम्मा पे सेट था एक पीस। हम्मा हम्मा क्यू, जहां से क्यूड होता था वहीं से चलता था। अच्छा। अपन 45 सेकंड के लिए अपन ने किया। जैसे ही खत्म होने वाला वो गुप्ता जी का लड़का आया। अच्छा। और उसने अलग माहौल बना दिया पार्टी पे। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा हमें आज पता चला तू बिल्कुल अच्छा नहीं नाचता, डांस ऐसे ही कहते। तो बचपन में फिर आप खेलते क्या थे भाई बहन? मैं एक्टिंग करती थी कि मुझे मारता था बचपन में बहुत, एंड इसको डांट भी पड़ती थी बहुत। तो मैंने बना लिया कुछ टाइम बाद कि ना मैं मरने की एक्टिंग करूंगी। तो मुझे खूब मारा है, फिर मैं ऐसे लेट जाती थी कि मैं मर गई हूँ, मैं बोलती मैं मर गई, और फिर मैं ऐसे करती थी। तो ये रोना। आपके खेलों में मरना मारना मैं ये सोच रही थी कि यार बचपन में तुम्हारा इसको मार दिया, मैं मर गई, मतलब ये तरह ज्यादा नहीं था। बट ये मुझे बहुत तेज मारता था, तो मेरे को लगा ये बेस्ट तरीका है मरने की एक्टिंग करो, मैं मर गई हूँ। बट फिर मैं और रोने लगता था जब वापस जिंदा हो जाती थी, फिर मैं और रोने लगता था। फिर हम इसको बोलते थे अडॉप्टेड है, इसको उठा के लेके आए हैं। ये सारे भाई बहन सारी बड़ी बहनों बड़े भाइयों का सही है। अब आप देखो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है हमारी? बिल्कुल नहीं। मैं अपने पापा पे गया हूँ। अच्छा, एक सवाल अर्चना जी का है। वो ये कह रही कि नॉर्मली होता है घरों में, जो भी बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो उसके कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो छोटे को पहनाते हैं। आपने कभी हुमा की फ्रॉक पहनी है? भाई मेरे 6 साल उम्र के जितनी पहले की फोटो है ना, उसमें मेरे पास मेरे कोई कपड़े नहीं है। फ्रॉकों में घूमा हूँ यार, मैं शादियों में गया हूँ फ्रॉक पहन के यार। बट आई हैव पिक्चर्स ऑफ साकिब मेरा घाघरा चोली पहन के बड़ा क्यूट लग रहा था। पर ये तो चलो बचपन की बात है। जैसे अर्चना मैम तो अभी परमीत सर की टी-शर्ट पहन लेती हैं। एक्चुअली पहनती हूँ, रियली। और मजे की बात ये है वो भी इनका गाउन पहन के सो जाती है। ये सच नहीं है। आप भी पहनते हो? हाँ, ये तो सलवार पहनता है किन्नी की। पर मैं एक बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, सलवार वगैरह मैक्सी मैंने ट्राई की है। अच्छा अर्चना जी, हमने जो 90s में जो फिल्में देखी ना अपने स्कूल कॉलेज में, जैसे शाहरुख भाई को देखा या सलमान भाई को देखा या अक्षय पाजी को देखा, तो हमें लगता था जैसे मुंबई में रोमांस ऐसा होता है। हालांकि जो असली रोमांस होता है ना छोटे शहरों में, वो दिखाया हुमा ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में। जो नवाज भाई के साथ वो सीन था, बड़ा ही कमाल का था। थैंक यू। बड़ा रॉ जैसे होता है, यार हाथ पकड़ लें, देख लो,
ब्यूटीफुल सीन। और मैंने उसके पीछे किस्सा सुना है कि वो सीन करने से पहले हुमा ने इतनी बार बोला कि नवाज भाई ऐसे कर लें सीन, नवाज भाई ऐसे, भाई भाई बोल के उनके अंदर का शाहरुख खान मार ही दिया था मौके पे। तो ये आप क्यों बोल रही थी उनको ऐसे? टेस्ट कर रही थी। नहीं एक्चुअली नवाज भाई को सब भाई बोलते हैं तो मैं भी भाई बोल रही थी, मतलब अब मैं क्या करूं। बट ये बात तो सच, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मेरे को कहा था कि देखो तुमको मुझे जो मानना है मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉट से पहले भाई मत बोला करो। शॉट के बाद भाई बोल लेना। बट ये जो किस्सा है उनके साथ एक्चुअली हुआ था। अच्छा। Which is why अनुराग ने इसको स्क्रिप्ट में रखा कि एक लड़की का वो हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसे बहुत तेज से डांट दिया था और वो रोने लग गए थे। तो हम जब सीन भी कर रहे थे वो एक्चुअली में रोने लग गए थे। तो फिर उसके बाद सबने बोला सॉरी 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 नवाज भाई, फिर भाई बोल रही हो मुझे, भाई बोलना मत करो। पर बड़ा कमाल का सीन था वो, बड़ी फिल्म भी बड़ी कमाल की। थैंक यू। अच्छा, कुछ अफवाहें हैं उड़ती रहती हैं, आपको पता है मार्केट में, क्या करें? आपके बारे में? नहीं आपके बारे में। तो हुमा, अफवाह ये कि फिल्मों में आने से पहले जब आप कॉलेज पढ़ती थी तो आप अपने पापा की शर्ट्स भी पहना करती थी। अफवाह ये अफवाह है। साकिब के शूज चुराती थी, ये बात सच है। मेरे जूते चुराए, मेरे कपड़े चुराए, हुमा ने मेरे चुराए, पापा के नहीं चुराए। अच्छा, मतलब ये अफवाह है। एक बारी मेरे कॉलेज आ गया था और जूते उतरवाए थे मुझसे कि मेरे जूते उतारो। घर से रबर की चप्पलें ले गया, मैंने कहा ये पहन के घूमो कॉलेज। कैन यू इमेजिन हाउ मीन? नए जूते लाया था मैं 1200 रुपए के भाई, वो तब मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते थे। तो मैं लाया सुबह और डब्बे में मैंने पैक करके रखे। अगले दिन उठा, मैंने डब्बा खोला और डब्बा खाली। और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए, मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए। चुर गए, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना यार। वाह, जूते चुर गए, जूते चुर गए। तो मैंने अलग हल्ला कर दिया घर में, मेरे जूते चुर गए, मेरे जूते चुर गए। ये भी एक शब्द है, चुर गए। तो फिर पता चला हुमा कॉलेज पहन के गई है। वाह। बट मैं उसमें कहूंगा वो हुमा की भी गलती नहीं थी, वो मैं जूते गलत लिया था, थे लड़कियों के ही जूते। Exactly my point. तो खरीदे क्यों थे? वो जो दुकानदार बेचने वाला था उसने ऐसे माहौल में बेचे, मुझे लगा इससे अच्छे जूते ही नहीं मार्केट में। यार तुम बचपन में घाघरा चोली पहनते थे, लड़कियों के जूते खरीदते थे। दाढ़ी कैसे आ गई? पूरी नहीं आ रही भाई। वो आके वो जूते दिखाते हैं, वो सही बोला साकिब ने, माहौल बनाते पूरा। सर ऐसे, अरे सर क्या लग रहे हो, अरे 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 सलमान खान। मैंने कहा अरे कोहनी मार के ऐसे भी गिराते हैं, ऊपर से डिब्बा आता है फिर निकाल के। उनकी आपने ट्यूनिंग देखी है कितनी सही होती है? ट्यूनिंग देखी है? नंबर 2 एकदम नीचे आता है, वो सीढ़ी लगी होती है, अलग ही ट्यूनिंग होती है उनकी। साकिब, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि बच्चों की जब बचपन में लड़ाइयाँ होती हैं तो अपने बड़े भाई को झगड़ा निपटाने के लिए लेके जाते हैं, पर आपका जब पंगा होता था तो आप हुमा को लेके जाते थे। वैसे ले जाना चाहिए था, गुड आइडिया। ये तब बचपन में नहीं ध्यान दिया, भैया को ही लेके गया, हुमा को लेके नहीं गया कभी। हुमा वैसे आपको बड़ी स्ट्रांग लगती है, वैसे इतनी स्ट्रांग है नहीं। इमोशनल है ज्यादा। एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था, साइकिल पे जा रही थी, साइकिल ली थी नहीं मुंह बंद कराओ यार। साइकिल ली थी नहीं, और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे। अब बैलेंस करनी आ गई थी, मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो 4-5 मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के, वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई। अब मम्मी को टेंशन, बेटी खो गई है, बेटी मिल नहीं रही है, बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ के रो रही है। इतना फेंकता है। अरे I'll give you my mother's number कपिल, आप कॉल करके पूछना, वो बताएंगे। आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा। पता नहीं, अब मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य। वो नाली क्या थी, वो घर के आगे वाली नहीं थी, पीछे वाली नाली थी। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है। तो अफवाह ये है कि आपको रोज रात को ये सपना आता है कि आप लियोनार्डो के साथ टाइटैनिक के पोज में खड़ी हैं और आपको ये भी लगता है कि अगर आप उस फिल्म में रहती तो जहाज नहीं डूबता। ये मुझे पहले जानना है, ये इन्फॉर्मेशन लाया कौन है? We have a very big research team of 1 person. वो जो मुंह पे मास्क बांध के बैठा ना, ये बंदे ने बोला है। कौन सा वाला? ये जो बैठा है, ये मास्क बांध के बैठा है। ये आपकी रिसर्च है? ये मेरे सपने में लियोनार्डो आता है, ये आपको कैसे पता चला? मुझे पहले ये बताओ। तो ये अफवाह है। हाँ, मतलब सपने में तो आता है, मगर देख लो, रिसर्च तो है ना हमारी टीम की इमेज खराब कर रही थी पूरी मार्केट में आप। साकिब, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आपने 6 पैक बनाने के बाद इतनी सारी फोटो खींच ली आपने शर्टलेस
कि आज के बाद जब आप मोटे भी हो जाओगे तब भी आपके पास फोटो डालने के लिए 18-20 हजार फोटोज हैं? ये 10,000% ट्रूथ है भाई, बिल्कुल झूठ है। कोई मतलब इतनी मेहनत लगती है ना, पहले बता दो। वो तो है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत पसीना बहाया जाता है। तो मेरा एक है ये कि हर जगह डिफरेंट बाल बना के 50,000 फोटो खींच दो, ठीक है, और फिर खाना खाने लग जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। बात ठीक है। और डालते रहो, अगर कोई पूछता है बॉडी कैसी है, मैंने कहा ऐसी है। भाई बहनों में से ऐसा कौन करता है, मम्मी पापा से पिटाई किसकी ज्यादा होती थी? उल्टा, मुझे तो लगता है लड़कों की पिटाई ज्यादा होती है। मैं पापा से सिर्फ एक बार पिटा हूँ, हुमा पापा से नहीं पिटी। हम मम्मी से दोनों पिटे, बहुत पिटे, बट हुमा थोड़ा ज्यादा पिटी। मैं थोड़ी नॉटी थी। हाँ, मैं बचपन में नॉटी थी। जैसी हुमा पिटने लगती थी, मैं तो अपना होमवर्क निकाल के सीधा होमवर्क करने लग जाता था। No, I used to break a lot of things. मैं बहुत चीजें तोड़ती थी और फिर छुपा देती थी कि पकड़े ना जाओ। जैसे एक बारी मैंने परफ्यूम की बोतल तोड़ दी और वो आधी निकल गई, फिर मैंने उसे सीधा किया और फिर मुझे लगा अरे ये तो पूरा खत्म हो गया है, और वो कोना उसका टूट गया था, मैंने बाकी परफ्यूम में पानी भर दिया कि पता नहीं चलेगा। तो ऐसी बातों पे मस्त लगा के रोज जा रहे। नहीं, वो ऑब्वियसली से मम्मा जैसी रूम में आई तो स्मेल आई, तो उन्होंने बोला तुमने परफ्यूम तोड़ा है, तो मैंने कहा नहीं। तो अब वो ऑब्वियसली बेवकूफी है। अच्छा, बचपन में हमारे अपने अलग ही लॉजिक होते ना। जैसे मैं एक बार बेर तोड़ रहा था, मैं पत्थर मारा तो हमारे बगल वाली आंटी के सर पे लग गया। मेरे को लगा अब क्या हो गया, मैं घबरा, मैं जाके सो गया। मुझे सोते सोते मम्मी ने देखा भी नहीं रजाई में मेरा मुंह किस तरफ है, सीधी रजाई खींची, पटाक वही वाला पंजा। तो ऐसे बचपन में लगता था कि सो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। हम सो रहे थे, पता ही नहीं क्या हुआ। स्कूल से किसकी कंप्लेंट आती थी ज्यादा? हो जाती है, आप तो स्कूल गए होगे, आपको पता होगा। स्कूल गए होंगे। खराटे की आवाज किसकी ज्यादा आती है? वीडियो है, अगर मेरा फोन ला दो तो वीडियो है मेरे पास। मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 फोटो है हुमा की। मैं बताती हूँ। डिफरेंट एयरपोर्ट्स, डिफरेंट हॉलिडे डेस्टिनेशंस। हुमा गाड़ी में बैठी है, सो रही है एयरपोर्ट पे। सर, आप एक्टर हो, कभी कभी ना मुझे बताना पड़ता है कि आप एक्टर हो। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके एक कुर्सी मिली, उस पे पूरा चढ़ के ऐसे जाके सो जाएगी, कोई फोटो लेके। और कोई क्यों, भाई है, सबसे ज्यादा फोटो है मेरे पास इसकी ऐसे। बेटा खराटे पूछे तो आई हैव अ हैबिट, मैं मुंह ऐसे खोल के सोती हूँ। और क्योंकि बहुत दफे हम लोग शूट के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ते, तो अब मेरे को जहाँ नींद आती है मैं सो जाती हूँ। तो अब इसको ये नहीं कि मैं प्राइवेसी छोड़ दूं, उसको जाके फोटो खींचता रहता है मेरी। शॉपिंग में कौन ज्यादा खर्चे करता है? लग नहीं रहा कपड़े देख के। ये हीरे लगवा के आई है भाई कपड़ों पे। तू घर चल। इसी के साथ हमारे ये राउंड खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये ना, ये एक नई चीज है हमारे शो में, पहली बार हो रही है। ओह माय गॉड। देखो, ऐसा है कि आप दोनों भाई बहन हो, हैं, एक टाइम पे जाके कभी आप भी सेटल हो जाओगे, शादी करोगे, जब आप भी शादी करेंगी, तो अगर आप दोनों को मौका दिया जाए एक दूसरे का लाइफ पार्टनर ढूंढने में, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना, ठीक है? I love this game. I love this game. अच्छे ऑप्शन, आप ऑप्शन अच्छे देना बस। हाँ, मतलब जो है मेरे पास मार्केट में पैंडेमिक में जो अवेलेबल है, पैंडेमिक में जो अवेलेबल है, मतलब तो आपसे पहले मैं पूछ रहा हूँ साकिब के लिए, हंसी मजाक करने वाली लड़की या सीरियस रहने वाली? सीरियस रहने वाली, एकदम बोरिंग। क्यों? अरे बहनें दुश्मन है यार, क्या चाहती है? ओके, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो या घूंघट में रहती हो? घूंघट में रहती हूँ। एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस में तो आपकी ड्रेसेस पहन रही हो। और क्या, घूंघट वाली। ठीक है अभी, दूरदर्शी है लड़की। मम्मी पापा की सेवा करने वाली या अपनी सेवा करवाने वाली? मम्मी पापा की सेवा करने वाली, तो सिंपल है। अच्छा, जो डिस्को जाने वाली या रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली? रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। ओके। नो, हाँ, चलो, एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। वो अच्छा, यहाँ आपने फ्रीडम दे दिया मुझे। शुक्र है ये नहीं बोल दिया है कि नौकरी से आके घर का काम करती हो। जिसकी आपके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो या साकिब के साथ? ऑब्वियसली मेरे साथ। तो आप ही कर लो ना शादी, आप ही कर लो उससे, अपना सोलमेट तो ढूंढ लिया है। मैं तो भाभी लाऊंगी कि मजा आए घर पे, थोड़ा सा कुछ हंगामा हो, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शॉपिंग की शौकीन हो या पैसे जोड़ने वाली? पैसे जोड़ के मुझे देने वाली। शाबाश, वेरी गुड। साकिब, अब नहीं करवानी नहीं है, रहने दो। ऑप्शन भी नहीं पूछे। ना सुनने नहीं। You can't beat me. Let's just say this.
चलो पूछो भाई। एक मौका आपको भी दिया जाता है, आप कोशिश करते हैं भाई। आप कैसा लड़का पसंद करेंगे हुमा के लिए, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब वाला? गवर्नमेंट जॉब। यार मुझसे प्यार करेगा तो कर लूंगी यार, इसमें क्या है? क्या बात है, देखो वाह, वो आ गया उस पे, नहले पे नहला आ गया। हाँ, मैं देता हूँ। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला या बिल्कुल सीरियस बोरिंग सड़ियल? We know the answer now. What Saqib is going to say. सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अच्छा। मैं भी तो एंटरटेन रहना चाहिए ना भाई। मतलब अच्छा, मुझे पहले लगा बहन के लिए अच्छा सोच रहा है, अभी अपने एंटरटेनमेंट का सोच रहा है। जॉइंट फैमिली में रहने वाला या अकेला रहने वाला? भाई अकेला ले जाओ, अकेला। मैं नहीं, अकेला। दोनों अकेले रहे, अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना के खुश रहे। अरे वो जॉइंट फैमिली उसकी होगी। अच्छा हाँ, सॉरी मैं तो भूल गया। ये खुद को काउंट कर रहे हैं, मैं भी दहेज में जाऊंगा। लड़का फ्लर्ट होना चाहिए कि जोरू का गुलाम टाइप? मैसिव फ्लर्ट। खबरें छपी थी उसकी अखबार में भाई, खबरें। थोड़ा संस्कारी टाइप हो, वैसे ही शर्मीला हो, या पूरा डिस्को विस्को जाने वाला टाइप? भाई अब फ्लर्ट करके संस्कारी कैसे हो पाएगा यार? इसको तो जाना ही पड़ेगा यार, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अच्छा, टीवी देखने वाला लड़का या सिर्फ बीवी को ही देखते रहने वाला लड़का? टीवी पे दूसरों की बीवियां देखने वाला लड़का। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। ये भाई है मेरा। शॉपिंग करवाने वाला या पैसे जोड़ने वाला? शॉपिंग कराए, खुश रखे, चलो कुछ तो दो ना यार, तभी तो मानेगी ना, वरना ये थोड़ी मानने वाली है यार। ऐसा लड़का दे दूं कर थोड़ी लेगी। हाँ, ऐसे तो जाएंगी नहीं, बोलते ये गलत है। पर फिर भी साकिब ने 2 ऐसी ऑप्शन दी जिसमें आपके फेवर की बात करी, आपने सारी अपने फेवर की करी। अरे मैं खुश रहूंगी तो ये खुश रहेगा ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हुमा और सोनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू भैया। आओ बहन, कुछ खेलते हैं, आ जाओ। मेरा मूड मार ही दिया। मैं को पता है आप मुझे भाई मानती हो। और मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं। यही होता है मेरे साथ क्या हुआ, ये जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है। हमने सुना है एक नारी सब पे भारी। एक तो इतनी भारी नारी पहले यहाँ पे मौजूद है, ऊपर से ये 2 नारियां आ गई जो हमेशा मुझ पे भारी पड़ती हैं। मुझे आज कसम से ऐसी फीलिंग आ रही, 2 बन के बीच एक चीज स्लाइस नहीं दबा रह जाता बीच में बेचारा, वो मुझे फीलिंग आ रही है। चीज स्लाइस तो मैं लग रही हूँ, तुम आलू टिक्की ज्यादा लग रहे हो। See, if you take 6 international flights in 3 months, तो आपका आलू जो है वो चीज स्लाइस में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में किसी को बुसान फिल्म फेस्टिवल इसके पहले नहीं पता था भाई। इसने फेमस कर दिया है सिंगल हैंडेडली। ये तुम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हो कि मेरी टांग खींचने आई है? देखो फिल्म का प्रमोशन तो होता रहता है, मगर जो इसकी टांग खींचने में मजा है ना, वो अलग है। बड़ा मजा आ रहा है ना। और इसकी टांग खींचेंगे तो फिल्म की ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी। हम बहुत शातिर दिमाग। ये बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट है, बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स मैन। वाओ। इट्स नॉट नेल पेंट, इट्स सो इजी। अच्छा, तो गाइस हम लोग सोनाक्षी के ब्रांड की प्रमोशन भी कर देते हैं। हम दोनों सोनाक्षी का ब्रांड है तो करेक्ट। सो व्हाट इज दिस सोना? व्हाट इज? I have a press on nails brand called So Easy and these are mine. अभी आपसे पूछेंगी। These also. मैं आपको भेजूंगी। और ये बोला कि मुझे 2 भेजना, एक तो शूटिंग के लिए, एक बीट खुजाने के लिए। Oh, it's so easy ना वैसे वाला। It's so easy. So easy। इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते हैं। अच्छा, जोक सपाट, लेकिन ये फिल्म के जरिए जो है इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें सपनों का साइज देखना चाहिए, इंसान का साइज नहीं। करेक्ट। और सोनाक्षी और हुमा ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वही मेहनत नहीं होती कि जब आप वजन कम करते हैं फिल्म के लिए, जब वजन बढ़ाते हैं वो भी बड़ी मेहनत होती है। तो जब आपको बोला गया कि इस फिल्म के लिए आपको वजन बढ़ाना है, तो आपको टेंशन हुई कि नहीं यार वजन बढ़ाना पड़ेगा, या आपको खुशी हुई कि दबा के खाएंगे? हमारे करियर में पहली बार किसी ने बोला है वजन बढ़ाओ, खाना खाओ और पैसे लो। क्या बात है, मतलब तो हमने जो मजे किए हैं, ये मेरी करियर की सबसे फन फिल्म थी। क्योंकि कपिल क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है कि पतले हो पतले हो पतले हो। हमने कहा अब सब उल्टा करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा है,
नहीं हुमा को ये नहीं पहना सकते, बहुत पतली लग रही है। क्या? That's such a compliment. ऐसे कपड़े पहनाओ कि और वेट लगे और निखरे। कंबल लेके आ जाती फिर। वो भी किया है। But actually बढ़ाया? Actually बढ़ाया। I put on 20 kilos for the film. I put on 15. What? Yes. फिर घटाया कैसे? बढ़ा तो सब देखो, सबको पता है बढ़ाने कैसे में लग बढ़ाना गए 2-3 महीने, मुझे तो 1 साल लग गया घटाने में। I'll tell you a diet. I'll tell you a diet. वो बहुत काम करती है। The diet is called खाना कम खाओ diet. Okay. आप खाना कम खाओ। पहली बार सुना है। पहली बार सुना होगा आपने। मैं आज खुलासा करती हूँ through the कपिल शर्मा शो। तो आपके टेबल के नीचे भटूरे पड़े ना, पहले तो वो साइड में भेजो। I wish होते यार। नहीं, पर बहुत मजा आता है, बहुत लिबरेटिंग होता है। वजन बढ़ाओ, एक्टिंग करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। एंड आई थिंक हम चाहते हैं फिल्म देख के सब लड़कियां सब लड़के, बिकॉज आई थिंक फैट शेमिंग इतना कॉमन हो गया है ना, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई आप जैसे हो, आप अपने आप को सुंदर समझो, अपने आप अपने लुक्स में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, और आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपनों का कोई साइज नहीं होता। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट जो है मेरे घर से शुरू हुई। हम लोग सब साथ में दोस्त, मैं, सोनाक्षी, जहीर, मुदस्सर, साकिब, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। कोविड खत्म हो गया था कि यार सब इतने मोटे हो गए, अभी काम पे जाना है, अभी वजन घटाओ, जिम जाओ, जो नॉर्मल डिस्कशन होता है। तो मुदस्सर जो राइटर भी है हमारे फिल्म के एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर ने बोला कि इस पे यार एक फिल्म बननी चाहिए और तुम दोनों को करनी चाहिए। तो बोथ ऑफ अस वर लाइक पक्का कंफर्म करेंगे, आप लिख के दो। हमारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। हम ही करेंगे। इस कहानी की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से हुई। वाओ, मतलब डिनर पे बैठे थे और फिल्म बना लिया आपने खाते खाते। और ये फिल्म करने जाती है, डिनर करके आ जाती है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप दोनों से मेरी एक शिकायत है कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं। तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, कब बाप बन रहे, ये सब बोल रही थी। और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप। तो कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे? यही सब होएगा, प्रोसेस सेम है। ये फैमिली शो है। हाँ, तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं हम, कौन सा गलत बात कर रहे हैं? तो तब आपने फिल्म बनाई नहीं है, तब मेरा मजाक उड़ा के चली गई हुमा। अब हमने वजन कम किया 8-10 किलो मरमरा के, अब आप ये फिल्म के लेके आई हैं कि सपने बड़े होने चाहिए। उसको रियलाइज हुआ ना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। को लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी, फोटो खींच के डाल दी और अनाउंस कर दिया हम पिक्चर कर रहे हैं साथ में, ये देखो। ऐसा तो कांडी इंसान है। मैंने कहा कांडी इंसान क्या होता है? जो कांड करता है। मेरा मैं उठी सुबह मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हुमा कुरैशी डूइंग अ फिल्म विद कपिल शर्मा। मैंने लिखा था कि गेस विच प्रोजेक्ट वी आर डूइंग टुगेदर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया कि हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है, जो कि आया भी। तो उसमें मैंने झूठ थोड़ी बोला, ये तो लोगों के ऊपर लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचते हैं। हाय भोले, बड़ा बोला है। कांडी बड़ा बोला है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं उसकी साइड हूँ। हाँ करेक्ट। ये बहन है मेरी। बहना? वो अब याद आया, ये लो बहन बुला दिया। पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है। लो शुक्रिया। फल खाओ। हुमा को इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। इन 10 सालों में इन्हें इतना कुछ देख लिया है, अगर कुछ नहीं देखा तो वो अपने लिए कोई लड़का शादी के लिए। कितने कुंवारे लड़के अभी तक की सास में घूम रहे हैं? भैया आपने ढूंढा ही नहीं। कई तो ऐसे भी जिन्होंने शादियां कर ली, 2-2 बच्चे भी हो गए क्योंकि वो थक गए थे। कितने सालों तक कुंवारे लड़कों को कंफ्यूज करने का इरादा है हुमा कुरैशी देश जानना चाहता है। कोई मिल ही नहीं रहा तो ढूंढ रही हूँ। मिल नहीं रहा? 300 तो इधर ही बैठे हुए हैं, आप हुक्म करो। आप मुझे अजर ऐसा क्यों लगता है, मैं जब यहाँ आती हूँ ये कपिल शर्मा सोनी हुमा का स्वयंवर है। हाँ, मैट्रिमोनियल तूने खोला हुआ है। करेक्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, जो ऐसे भाई बोलता है ना, बस उनके लिए ये शादी के लिए लड़के ढूंढने लगता है, अदरवाइज ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली मैं आज बोलना चाहती हूँ, अनाउंस करना चाहती हूँ, ये नेशन वाइड हंट शुरू है आज। इनके ईमेल लिख देना नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे, सब इनको लिख के फोटोज भेजे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना अब अगली पिक्चर के प्रमोशन के लिए, तो लड़का तैयार रखना। मैं पक्का 8-10 रखूंगा, जो पसंद आए उठा लेना आप। सेम सवाल मैं आपको घुमा के पूछूं कि सेम सवाल चलेगा आपको? घुमा दो ना, थोड़ा कुछ नया करते हैं। ट्विस्ट। हाँ। और सोनाक्षी जी, और बताइए कपिल भैया, हमें जीजा जी का दीदार कब होगा?
जब हम कहेंगे तब होगा। फिल्म की डबल अभिनेत्रियां यहाँ पे हैं। अभी इनके को स्टार्स को यहाँ पे हम बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जहीर इकबाल एंड महात राघवेंद्र। जहीर का सही है, पहली फिल्म नोटबुक में इनकी एक हीरोइन थी, दूसरी फिल्म में ये 2 हीरोइनों के साथ आए हैं और हमने ये भी सुना है कि तीसरी फिल्म तब साइन करेंगे जब उसमें 3 हीरोइन होंगी। इज इट ट्रू मिस्टर जहीर? सर देयर इज अ रीजन मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि जब पहली बार एक लड़की के साथ आया था आपने यहाँ 2 मिनट बात करके बोला ओके टेक केयर, तो मैं चले गया। तो मैंने सोचा 2 लड़कियों के साथ ट्राई कर लेता हूँ, शायद वो काउच पे बैठने का मौका मिल जाए। और जिनको आप लेके आए ये तो मुझे नहीं बोलने देती। हम क्या बात करेंगे? इसलिए अगर आप नहीं बोलेंगे वो बोल देंगे आगे बैठ जाओ। आप जहां मन है सर बैठिए आप प्लीज। बोल रहे हो सर, आपकी तो फर्स्ट फिल्म में 4 है, आपने तो स्टार्ट 4 से किया था। वो ऐसी नजर लगी उसके बाद फिल्म आई कोई नहीं। जहीर ने 2019 में नोटबुक की थी, उसके ठीक 3 साल बाद डबल एक्सेल फिल्म की है इन्होंने। 2 फिल्मों में 3 साल का अंतर। ये फिल्म की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं? उनकी आई थी ना एक पॉलिसी कि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखे। इस बार कोविड ने कर दिया एक्चुअली नेक्स्ट ईयर। महत सर, हाउ आर यू ब्रो? वेलकम। वणकम सर। वणकम। महत जो है हमारे handsome. बहुत प्यारे एक्टर हैं और चेन्नई से हैं जी, और वहाँ बहुत काम किया इन्होंने और कमाल का काम किया। महत बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। या एक्चुअली महत ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया है। इस बार इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की है सिर्फ इस शो पे आने के लिए। अच्छा जोक्स अपार्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। अभी भी हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब जो है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में जहीर भाई और इनका कोई हाथ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महत, if you are feeling cold through your knee, I will give you a small कंबल blanket. सोनाक्षी एक बात बताइए, जब ये डबल एक्सेल बन के तैयार हुई तो इसको टाइट करने के लिए एडिटर बैठा कि दर्जी? बच्चे ऐसे सवाल बड़े लाइक करते हैं। अदरवाइज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये आज तक तो दिखा नहीं इंटेलेक्चुअल। इतने साल से आ रहे हैं, आज तक नहीं दिखा। ओहो, बस ऐसे ही हैं, कहते हैं कि एक्ट लाइक ए फूल एंड बिहेव लाइक ए जीनियस। अच्छा, इस फिल्म में हुमा जो है वो स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहती हैं और किसी कारण बड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ वो बनने के लिए, लेकिन आपका ये सपना हम आज यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अरे वाह। आप और मैं स्पोर्ट्स एंकर बनेंगे और जहीर और महत जो हैं वो क्रिकेट खेलेंगे और ये बैटिंग करेंगे और ये सोनाक्षी जो हैं ये बॉलिंग करेंगी। चलो रेडी करें? आओ। मुझे मुझे बैटिंग करनी है। बैटिंग मुझे पता है, इसको सारे लड़कों वाले काम करने हैं। ये वो नहीं बच्चे होते बैटिंग मेरी बैटिंग खुद आउट होके घर चले जाते हैं जो बाद में ना। नहीं, क्योंकि बैट एक्सेप्ट नहीं करना, हम आउट हो गए। वो वाले बच्चे इजी बॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे क्रिकेट बेसिंग करनी है। नमस्कार, वेलकम टू द फिल्म सिटी के क्रिकेट कमेंट्री शो। यस, और इस समय मैदान पे 1 मिनट रुका भाई, कमेंट्री भी करने दो हमें 2 मिनट। इस समय मैदान खचाखच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला 4 आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है। आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। आप कुछ कहना चाहेंगी कुरैशी साहब? ये बहुत ही संजीदा मैच है, अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी, और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि जहीर इकबाल जो है वो बांद्रा से आते हुए बांद्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी सिन्हा खुन्नस से उनको देख रहे हैं। और ये वाइड बॉल, व्हाट अ गुड लीव। और माइक खा गए कमेंटेटर क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है। पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया। जी अच्छा, इसमें गाइस एक सेकंड हम ये अनाउंस कर दें, ये वो वाला मैच है क्योंकि बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है। 1 टिप 1 हैंड आउट होगा कैच। 1 सेकंड, मेरा माइक खत्म हो गया। है बहुत है ये। मैच शुरू करते हैं जी। एक तरफ है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरी तरफ जहीर इकबाल। ये आप बॉल कर रहे हैं कि गन्ने का जूस निकाल रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है। अच्छा, आप सोना की बैटिंग खत्म, अब महत करेगा। आप इधर से भी कर सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, जैसे भी आप दोनों को ठीक लगे। ओके, मैं सामने से जहीर इकबाल ने बॉल फेंका और महत ने इसी वजह से लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। लड़के एक दूसरे को खेलते हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे।
अपने ही दोस्त को पहली बॉल पे आउट किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केला आप खाइए। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्रिकेट पिच आपकी हुई, आप ले जाइए। और किसी को बैटिंग करनी? मत, फिल्म खत्म हो चुकी है, अब केले मत खाती जाओ। बस रखो, हमें अगली शूटिंग पे भी यूज कर रहे हैं। सारे पैसे इनके लिए बचन प्रोड्यूसर के पास। इस शो में ना हमारे 2 ही लोग ऐसा करते हैं, ये लड़कियों की अक्षय कुमार, इसीलिए बोलता हूँ, आके केले खाए थे हमारी शूटिंग पे सारे। अक्षय भी इतना टेस्टी माइक आज तक नहीं मिला मुझे। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही हैं और वो टी शर्ट फट जाती है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। देखा। आज तक उनके फोन आते। मेरे साथ हुआ है। अच्छा। बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा। हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं, हम बदमाश हैं। मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा इल्जाम है, ये वारदात कहाँ हुई थी? जब आपने कपड़ा ट्राई किया, आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी? नहीं, लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज गोना लुक वेरी नाइस ऑन मी। फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि what I think I actually look or way, I actually am a little more than that. तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था। ये तो होगी BBC के लिए इंफॉर्मेशन, अभी सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो आपने क्या सोचा, हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है। मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना XXL, जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हैं। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने। हाँ। अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड, ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया, बाहर निकला तो सायरन बजा टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहता वो जब मैं पैदा हुआ था ना, नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। Is it a funny joke or should we edit it? Edit? एक और सुनो। कई लोग बड़े आलसी होते हैं, हाँ। वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते। हाँ। वो साथ में गया ना, उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, हाँ। पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। Mahat, you know the concept of small shops? Small? They don't have any trial room. छोटा बाथरूम होता है, दुकानदार ने अपने लिए रखा होता है वो बाथरूम। तो कई माँ बाप ना वैसे ही होते हैं, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, जैसे उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, देखो आप मार्केट में ये होता है। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की ज़हीर आपके बारे में जी, तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते हुए, कहता गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उतार दिया। ओहो, XXL में हुमा आप सपना देख रही हैं जी, शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरा बीवी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे वो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत
महत हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर हैं जी। वो चाहते तो जहीर या महत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे और कह सकते थे कि मुझे करना है रोल। तो उन्होंने क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था, क्योंकि महत मेरे ऑपोजिट हैं फिल्म में। ओके। और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट हैं। आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था। द वे महत ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक नॉर्मली जब भी दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो, खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए जहीर नहीं तो हम एक तो तेरी तारीफ कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं ना कि behind every successful man is a woman. Behind the success of these two women are these two beautiful boys. महत, इस फिल्म में आप कैमरामैन बने, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है। हाँ। फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने। पैसे आधे मिलेंगे मगर। दो चाहिए तो। यार कितना क्यूट बोलता है ना महत हिंदी। बहुत। अभी मेरा हिंदी बुल्लक कट जैसा है, अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा। महत, हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप। हाँ। तो बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा? दोनों, बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के, अभी भी मेरे को इमोशनल होता है। तो ये शो जब खत्म होगा उसके बाद हमें रोने को देखने को मिलेगा? उसके बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा। अरे हाउ स्वीट, ऑलवेज वेलकम ब्रो। थैंक यू ब्रो।